नमस्कार साथियों, संस्कार अकादमी गोविंदगढ़ के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज में आपका स्वागत है। रीजनिंग में हम बात कर रहे थे आकृति गिनना टॉपिक, उसके कुछ प्रकार हमने पढ़े भी थे। आज हम उससे आगे का प्रकार लेंगे कि उससे आगे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो देखिए साथियों, उसके अंदर अगर हम ये एक वर्ग लिए, चाहे वर्ग हो चाहे आयत हो, हम ये ले रहे हैं एक वर्ग हो चाहे आयत हो, अगर इसमें एक लाइन डाल दे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। अब इसमें एक डाली है, एक विकर्ण इसमें डाला है, इसमें इसने डाल दिए दो विकर्ण, इसमें दो विकर्ण के साथ में एक खड़ी लाइन भी डाल दी। इसमें दोनों विकर्णों के साथ में दो खड़ी लाइन भी डाल रहा है। तो अब हम आपके सामने है ये चार आकृतियां, और इन चारों आकृतियों में हमें त्रिभुज का पता करना है कि किसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो सबसे पहले अगर हम पहली आकृति की बात करें जिसमें केवल एक विकर्ण डाला गया है, तो इसमें आपके त्रिभुज बन रहे हैं साथियों दो। देखो, एक तो बन रहा है आपका इस लाइन से ये ऊपर वाला त्रिभुज, और दूसरा बन रहा है ये नीचे वाला। तो इसमें केवल त्रिभुज बन रहे हैं दो। ये बिल्कुल आसान है, सीधा सा है, आपके सामने है, आराम से हर कोई बता सकता है इसमें कितने होंगे। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, एग्जाम में ऐसे प्रश्न कभी भी नहीं आएंगे, एग्जाम में ऐसे प्रश्न कभी भी नहीं आएंगे। लेकिन पहले भी मैंने बताया था कि हमें अपना जो आधार है, अपना जो बेस है, उसको मजबूत बनाने के लिए इन चीजों को पढ़ना जरूरी है। अगर ये हमारी क्लियर होंगी तो आगे जो प्रश्न आएंगे उनका हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं, उसमें कोई टाइम नहीं निकलेगा, सीधा सा हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। इसकी बात करें हम, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या देखें तो देखो 1 2 3 4 त्रिभुज तो ये हो गए। इन चार त्रिभुजों के अलावा अगर हम देखें तो इस लाइन से इसमें दो विकर्ण डाले हुए हैं, तो हम इस विकर्ण से बात करें, इस विकर्ण की, तो इस विकर्ण से ये है वो दो त्रिभुजों में बट रहा है। एक तो ये इधर वाला, मतलब पहले और दूसरे को मिलाते हैं, पहले और दूसरे को, जैसे थोड़ी देर के लिए अगर हम इस लाइन को भूल जाएं तो ये दो त्रिभुजों का क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। इस विकर्ण से एक इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है। चार त्रिभुज, चार छोटे त्रिभुज आपके सामने है। उसके बाद में अगर हम इस विकर्ण से देखें तो एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, दो बन रहे हैं। कितने हो गए? 6। और 6 के बाद में अगर हम बात करें इस विकर्ण की, तो इस विकर्ण से भी दो त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है, एक इधर वाला और एक इधर वाला। तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने हो गए? इसमें टोटल त्रिभुज हो गए साथियों 8। पहले में 2 थे, इसमें कितने हो गए? 8। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर देखो छोटे त्रिभुज, देखो छोटे त्रिभुज तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब 6 छोटे त्रिभुजों के बाद में इसमें जो अगर हम बात करें बड़े त्रिभुजों की, तो बड़े त्रिभुज कितने बनते हैं इसमें? देखो, अगर इससे देखेंगे हम, ये वाला त्रिभुज देखो, ये वाला पूरा एक त्रिभुज बन रहा है इन दूसरे और तीसरे को मिला के। इसी प्रकार से एक नीचे पांचवें और छठे को मिलाकर भी एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो 6 तो ये थे, 2 ये हो गए, कितने हो गए? 8। और 8 के बाद में अगर हम देखें तो इस लाइन से अब सेम आकृति ऐसी बची, तो इस लाइन से देखेंगे तो इस लाइन से, पूरी इस लाइन से एक इधर वाला और एक इधर वाला, दो त्रिभुज ये हो गए। और इस पूरी लाइन से देखेंगे तो दो त्रिभुज ये बनते हैं। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या हो रही है 12। तो साथियों, आपको देखना है कि इसमें जो त्रिभुजों की संख्या है, पहले को छोड़ दें आप, पहले के अंदर नहीं देखेंगे, इसमें एक लाइन दी हुई है। लेकिन यहां से अगर हम देखें तो इसमें गिनने का सीधा सा आसान सा तरीका है कि आप सबसे पहले इन छोटे त्रिभुजों को गिनो, और छोटे त्रिभुजों को गिनने के बाद में जितनी छोटे त्रिभुजों की संख्या है उसको कर दो आप डबल। जैसे इसमें छोटे त्रिभुज 4 थे, 1 2 3 4। अब अगर हमें इसमें त्रिभुजों की संख्या पता करना है तो 4 का डबल कर दो आप, 4 गुणा 2, और कितने हो गए टोटल? 8। तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने हो गए? 8। इसकी बात करें, इसमें छोटे त्रिभुज कितने आ रहे हैं? 6। इसमें छोटे त्रिभुज कितने आ रहे हैं? 6। तो इसमें आप कर दो 6 गुणा 2, कितने हो गए? 12।
तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने हो गए साथियों? 12। इसकी बात करें तो इसके अंदर आप काउंट करो छोटे त्रिभुज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कुल जो छोटे त्रिभुज हैं वो है 8। अगर हमें कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है तो इसमें साथियों आप कर दो 8 का दुगना, 8 गुणा 2, और इसमें टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे? 16। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर ऐसी आकृति आपको मिलती है उसके अंदर आपको त्रिभुजों की संख्या पता करनी है तो ध्यान रखना पहली आकृति के अलावा पहली आकृति को उसमें शामिल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप छोटे त्रिभुजों की संख्या देखोगे तो इसमें 1 और 2, तो यहाँ तो 2 गुणा 2 बराबर कितने होने चाहिए? 4। लेकिन इसमें है कितने टोटल त्रिभुज? इसमें केवल और केवल 2 त्रिभुज है, इसलिए पहली आकृति में ये नियम नहीं लगेगा साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखना। पहली आकृति के अलावा जिसके अंदर कम से कम 2 विकर्ण हो, कम से कम 2 विकर्ण हो, उसके बाद में चाहे जितनी भी आडी लाइन दे दे, तो इसके अंदर आपको काउंट करना है सबसे पहले आपको छोटे त्रिभुजों की संख्या, कि छोटे त्रिभुज इसमें कितने हैं, और जितने छोटे त्रिभुज होंगे उसको कर दो आप 2 से गुणा, वो आपकी कुल त्रिभुजों की संख्या होगी। जैसे दूसरी आकृति में टोटल छोटे त्रिभुज 4 थे, 4 गुणा 2 किया, कितने हो गए? 8। इसके अंदर कुल छोटे त्रिभुज कितने थे? 6, 6 गुणा 2 किया, पूरे कितने हो गए? 12। इसमें छोटे त्रिभुज 8, 8 गुणा 2 कर दो, कितने हो गए? 16। ठीक है साथियों, ये तो प्रश्न थे, इसका हमें बेस्ट मजबूत जो करने वाले थे, ऐसे एग्जाम में कभी भी नहीं पूछेगा। एग्जाम में पूछने लायक जो प्रश्न है अब हम उनकी बात करेंगे, आगे चलेंगे, जो इसी बेस के ऊपर होंगे, इसी के ऊपर आधारित प्रश्न होंगे। देखिए साथियों, आगे बढ़ने से पहले अब हम बात करते हैं दूसरी आकृति की। इसमें दूसरी आकृति की, और दूसरी आकृति में टोटल त्रिभुज कितने बताए मैंने? इसमें टोटल त्रिभुज बताए मैंने 8। टोटल त्रिभुज कितने बताए? 8, क्योंकि छोटे त्रिभुज हो रहे हैं इसमें 4, और 4 गुणा 2, और इसमें कितने कर दिए? टोटल हो गए 8। लेकिन अगर इसी प्रकार से आकृति दे दें आपको, देखिए साथियों, अब अगर हम इन दोनों आकृतियों में देखें, इन दोनों आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो उसके लिए देखो आप, अब हमने इसके अंदर गिना था, अब इसमें बार बार हमें गिनने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप ध्यान में रखो, इस आकृति को पूरी तरीके से ध्यान में रखो कि इसमें टोटल त्रिभुज कितने हैं? 8 है। तो अगर हम इसके एक खाने को देखें, यहां तक देखें, देखो इसका आधा करें, ये 2 अलग अलग आकृतियां थी जिनको एक लाइन से आपस में क्या कर दिया है? जोड़ दिया गया है। तो अगर इस लाइन से देखें तो इस लाइन के इधर वाला है वो सेम ऐसी आकृति बन रही है, इस लाइन से इधर वाला है वो भी ऐसी सेम आकृति बन रही है, तो इसके हिसाब से 8 त्रिभुज ये हो गए और 8 त्रिभुज ये हो गए। अब 8 और 8 कितने हो गए? 16। लेकिन अब ये 16 त्रिभुज तो हो गए, लेकिन इसके बाद में हमें ये देखना है कि अगर इन दोनों आकृतियों को इसने जोड़ा तो इसमें जोड़ने पर कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बने, कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बने। और एक्स्ट्रा जो त्रिभुज बनेंगे वो हमेशा जहां से जोड़ा जाता है वहीं से एक्स्ट्रा त्रिभुज हमेशा बनते हैं। तो विशेष ध्यान रखना है हमें कि हमने ये देख लिया कि इसके अंदर 8 त्रिभुज थे, 8 इसमें हो गए, 8 इसमें हो गए, 16 त्रिभुज तो हो गए, लेकिन 16 तो सीधे सीधे थे। अब इसमें एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने बने उसको आपको विशेष देखना है, और एक्स्ट्रा त्रिभुज है वो हमेशा जहां से जो लाइन जुड़ रही है ना वहीं से हमेशा एक्स्ट्रा त्रिभुज निकल कर आते हैं। तो इसमें देखो एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने बन रहे हैं, तो इस लाइन से देखें हम, इस लाइन से ये लाइन जोड़ी गई है, इससे एक्स्ट्रा त्रिभुज देखें तो एक तो देखो ये पूरा त्रिभुज यहां तक गया और ये आ गया, एक एक्स्ट्रा त्रिभुज निकल गया है।
उसके बाद में हम बात करें यहां से, तो ये वाला, ये दो त्रिभुज इसमें एक्स्ट्रा निकल कर आ रहे हैं। मतलब एक लाइन से अगर दो आकृतियां, ऐसी दो आकृतियां एक जगह जुड़ेगी, एक लाइन अगर इन दोनों में कॉमन है, जैसे हम बीच वाली लाइन की बात करें तो ये इन दोनों में कॉमन है, तो इसके अंदर दो त्रिभुज एक्स्ट्रा निकल कर आ रहे हैं। 8 सीधे थे, दो इसके एक्स्ट्रा निकल के आ गए, तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने हो गए साथियों? इसमें टोटल त्रिभुज हो गए 18। 8 इसके, एक लाइन कॉमन थी, इस कॉमन लाइन से देखें तो इसमें दो त्रिभुज एक्स्ट्रा निकल के आ रहे हैं, एक यहाँ से लेकर ये पूरा, इन दोनों के अंदर हमेशा जो एक्स्ट्रा त्रिभुज है उसमें ये देखना है कि वो एक में नहीं हो, क्योंकि एक के तो 8 हम गिन चुके हैं तो उसमें तो बचे नहीं। अब जो दोनों को मिलाने पे जो एक्स्ट्रा आकृतियां बन रही है उनको हमेशा देखना है। तो इसके अंदर टोटल त्रिभुजों की संख्या बात करें तो 8 + 8 + 2 और टोटल हो गए कितने? 18। तो इसमें टोटल त्रिभुज 18। अब इसकी बात करें तो इसमें साथियों वैसे ही 8 ये वाले, 8 ये वाले और 8 ये वाले, 24 हो गए। लेकिन अगर इसके अंदर एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने बने वो देखो। अब इसमें जैसे इसमें एक लाइन कॉमन थी, इसमें कितनी लाइन कॉमन है साथियों? एक तो ये रही, एक लाइन तो ये रही, यहां से जुड़ रही है एक लाइन यहां से जुड़ रही है, तो दो त्रिभुज यहां से निकल के आएंगे। यहां पर अगर हम बात करें, एक लाइन इन दोनों आकृतियों में ये जुड़ रही है, ये वाली लाइन यहाँ पे जोड़ रही है, कॉमन आ रही है, तो दो त्रिभुज इसमें भी निकल कर आएंगे। इसके अलावा आपको देखना है इस मेन बीच के पॉइंट से, ये जो बीच वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से देखना है कि इससे जहां पे तीनों आकृतियां बनी, हमने दो पहले अलग अलग 8 देख लिए, उसके बाद जहां से दो दो आकृतियां जुड़ी वहां से हमने देख लिया कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं। उसके बाद में इस पॉइंट से देखो आप कि जहां पर तीनों आकृतियां एक जगह जुड़ रही हैं उससे कितने त्रिभुज निकलकर सामने आ रहे हैं। तो उसके अंदर बात करें, इसमें एक्स्ट्रा एक त्रिभुज और बन रहा है साथियों, वो इस पॉइंट से अगर हम देखें तो ये वाली जो सीधी लाइन आ रही है, ये नीले मार्कर से मैं बना रहा हूं, उसको देखो आप, ये वाली जो ये लाइन आ रही है उससे ये एक त्रिभुज एक्स्ट्रा निकल कर आ रहा है। तो इसके अंदर 8 8 16 और 8 24, 24 और 2 26 और 2 28, 28 तो ये हो गए। उसके बाद में इसके मिलने से एक त्रिभुज ये वाला भी निकल कर आ रहा है। तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे? इसमें टोटल त्रिभुज हो जाएंगे साथियों 29। 8 + 8 + 8 + 2 + 2 + 1 और टोटल त्रिभुज हो जाएंगे इसमें 29 29। ठीक है साथियों, ये इसकी त्रिभुजों की बात थी। हमेशा आपको यही देखना है कि जो आकृति बनी है, आकृति का हमें पता है, हमने इस जगह से पता कर लिया कि इसमें 8 है, तो आप अलग अलग देख लो, दोनों आकृतियां जुड़ रही है, वहां से कितने निकल कर आते हैं। तो ऐसी दो आकृतियां एक जगह जुड़ती है तो इसके अंदर दो त्रिभुज एक्स्ट्रा निकल के आते हैं। उसके बाद में ये 3 आकृतियां बनी, तो जहां से 3 आकृतियां बनी वहां से देखो आप कि वहां से कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज निकल कर आ रहे हैं। तो इसमें एक एक्स्ट्रा त्रिभुज यहां भी निकल कर आ रहा है, तो इसमें टोटल त्रिभुज हो गए 29। देखिए साथियों, अभी पिछले प्रश्न में हमने 3 आकृतियां जोड़ी थी, अब यहां पर जो आकृतियां जुड़ रही है उनकी संख्या है 4। इसके त्रिभुज हमें गिनना है। गिनने के लिए सीधी सी बात है, वही तरीका। इसके अंदर देखो, ये वाला यहां तक देखो, जो आकृति मैंने 2 नंबर की बताई थी अभी, उसके अनुसार इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं? इसमें 8 बन रहे हैं। 8 ये वाले हो गए, 8 ये वाले हो गए, 8 ये और 8 ये। उसके बाद में देखो, ये दोनों आकृतियां हैं वो इस लाइन से एक जगह जुड़ रही है, तो इस लाइन से जुड़ रही है तो दो त्रिभुज यहां से निकल के आएंगे। ये वाली दोनों आकृतियां हैं वो इस लाइन से जुड़ रही है, तो यहां पर भी दो त्रिभुज निकल के आएंगे। ये वाली दोनों आकृतियां इस लाइन से जुड़ रही हैं, दो त्रिभुज ये भी आएंगे, और ये वाली दोनों आकृतियां इस लाइन से जुड़ रही हैं, तो दो त्रिभुज यहां भी निकल कर आएंगे। तो ये तो हमने बात की त्रिभुजों की। पहले हमने 8 त्रिभुज देखे, अलग अलग आकृति में 8 त्रिभुज बन रहे हैं। उसके बाद में दो आकृतियां एक एक लाइन से जुड़ रही है। वहां पर मैंने बताया था, जहां पर ऐसी दोनों आकृतियां एक लाइन से जुड़ेगी, दो एक्स्ट्रा त्रिभुज निकल कर आएंगे और उनकी संख्या हमने पता कर ली। अब आप देखो, जो बीच के बिंदु से जो इसका मेन सेंटर पॉइंट है, अगर उससे देखें हम, तो जहां से चारों आकृतियां एक जगह जुड़ी हुई है, वहां से देखो कितने त्रिभुज और एक्स्ट्रा निकल कर आ रहे हैं। तो इसमें अगर हम इस लाइन की बात करें, इस वाली लाइन की अगर हम बात करें, तो इस वाली लाइन से दो त्रिभुज एक्स्ट्रा और निकल कर आ रहे हैं। एक इधर वाला पूरा, ये वाला यहां से अगर हम बात करें, ये
तो एक तो ये वाला और एक ये नीचे वाला, तो दो त्रिभुज तो ये हो गए। उसके बाद में इसी प्रकार से एक लाइन ये भी सीधी आ रही है, इस लाइन से भी दो त्रिभुज निकल के आएंगे, एक ये इधर वाला और एक ये इधर वाला। तो इसमें कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा हो गए? इस बीच के पॉइंट से अगर हम बात करें, इस बिंदु से बात करें, तो इस बिंदु से 4 त्रिभुज और निकल कर आ रहे हैं साथियों एक्स्ट्रा। तो इसमें टोटल पर कितने हो गए? देखो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, चारों आकृतियों के हो गए। उसके बाद में 4 लाइनें कॉमन है तो 2 2 वो भी आ गई, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 4 ये भी हो गए, सॉरी 8 ये भी हो गए। उसके बाद में इस बीच के पॉइंट से देखें, सेंटर पॉइंट से देखें, तो इससे कितनी आकृतियां निकल कर आई? 4 आकृतियां और निकल कर आई। तो इसके अंदर प्लस के कितने हो गए? 4। जोड़ो टोटल, 8 चौक 32, 32 और 8 40 और 4 44। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या हो गई साथियों कितनी? 44 44। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है साथियों, विशेष ध्यान रखना, इस प्रश्न को एग्जाम में पूछा गया है कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर टोटल त्रिभुजों की संख्या है 44।